गुड आफ्टरनून सर। हेलो स्टूडेंट्स, तो सभी को स्क्रीन दिख रही है और सुनाई भी आ रहा है ना? हेलो। यस मैम, विजिबल है। ठीक है, ओके। सो आज हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको बता दिया होगा कि विश्वास नहीं है, तो मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रही हूँ आज की क्लास के लिए। तो अब देखते हैं, हम टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो आप लोगों ने इससे पहले मुझे बताइए कि एनालॉजी चैप्टर पढ़ा है? यस मैम, पढ़ा तो है। और कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ा है आप लोगों ने? या सर ने पढ़ाया था। ठीक है, तो देखिए हम क्लासिफिकेशन अभी नहीं पढ़ाया है। ओके, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, उसका कोई इशू नहीं है। हाँ, मैंने बताया कि मैं क्लास ले रही हूँ आज। हाँ, वो सर नहीं ले रहे हैं विश्वास। चलिए अब मैं चैप्टर स्टार्ट करती हूँ। तो क्लासिफिकेशन में मेनली मैम सिर्फ एक दिन के लिए ही है हियर आफ्टर यू विल बी टेकिंग क्लासेस इन दिस? एक्चुअली ये क्लास जो है एक्चुअली आगे से अब मैं ही लूंगी इस क्लास को, ठीक है। ओके। हाँ, अभी थोड़ा सा क्लासेस बहुत ज्यादा हो रही है, इस वजह से शायद हो गया है क्लासेस में कुछ चेंजेस, तो इस वजह से, ठीक है। सो अब क्लासिफिकेशन हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए, पर सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि इस चैप्टर से हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो कितने आने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे कि एसएससी में अगर हम यहाँ पर देखें तो एसएससी में जो सीजीएल पूछता है या सीएचएसएल है या एमटीएस है, उसमें आपके इसके 1 से 2 रेशियो रहता है क्वेश्चन आने का इस चैप्टर से। तो मेनली क्लासिफिकेशन का मीनिंग क्या होता है? पहले क्लासिफिकेशन का मीनिंग मैं आपको बताती हूँ। क्लासिफिकेशन मीन्स कि हमें क्या करना है, क्लास को डिसाइड करना है पर्टिकुलर। कि जैसे कि सपोज एक छोटा सा एग्जांपल मैं इस चीज में लूं कि सपोज मैंने बहुत सारी बुक्स दे दी आपको, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यहाँ पर बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं। सपोज मैंने इन बुक्स का कलर सबका रेड कलर कर दिया है और सिर्फ एक मैंने क्या मतलब करी कि ग्रीन कलर की कर दी। तो आपको क्या करना होगा, इसमें से डिफरेंट क्लास ढूंढनी है। क्लासिफिकेशन मीन्स क्या है कि जो उस मेन क्लास से आपका क्या कर रहा हो, डिफरेंट हो रहा हो, या ऑड वन आउट जिसको हम बोलते हैं। तो इस चैप्टर का नेम जो है क्लासिफिकेशन, जिसको हम बोल रहे हैं ऑड वन आउट, मीन्स क्या कि आपको उस पूरी पर्टिकुलर जो क्लास है उससे सब कुछ मैच कर रहा होगा, बट सिर्फ एक ऐसा कुछ एलिमेंट होगा जो कि आपकी उस क्लास से मैच नहीं होगा। सपोज जैसे कि ये सारी बुक्स हैं, इन बुक्स के कलर मैंने रेड कर दिए और एक बुक का कलर सिर्फ मैंने आपको क्या कर दिया है, ग्रीन दे दिया। तो आपकी जो डिफरेंट क्लास हो जाएगी वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ ग्रीन हो जाएगी। जैसे कि सपोज एग्जाम्पल अगर हम ले, जैसे कि एग्जाम्पल मैं बोलूं आपसे, यहाँ पर मान लीजिए मैंने क्या आपको दिया
मैंने एक एप्पल दे दिया आपको, ठीक है, और एक मान लीजिए बनाना, एक ऑप्शन दे दिया, सेकंड ऑप्शन बनाना हो गया, एंड थर्ड ऑप्शन ऐसे ही मैंने आपको पपाया दे दिया, एंड फोर्थ ऑप्शन जैसे कि मैंने आपको सपोज दे दिया यहाँ पर पोटैटो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डिफरेंट क्लास ढूंढनी है। तो डिफरेंट क्लास आप सभी को पता है कि एप्पल इज अ फ्रूट एंड बनाना आल्सो अ फ्रूट एंड पपाया आल्सो अ फ्रूट, बट पोटैटो क्या है यहाँ पे आपका डिफरेंट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसको क्लासिफाई करना है। ओके, तो सारी आपकी क्या हो जाएंगी, यहाँ पर ये सारे के सारे आपके फ्रूट्स हो गए हैं, और ये पोटैटो जो है वो आपका क्या हो जाता है, रूट हो जाता है, या वेजिटेबल में हम इसको काउंट करते हैं। क्लियर सबको? तो क्लासिफिकेशन कि अगर हम टाइप्स पे चलते हैं तो क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं एग्जाम्स में आपके, तो वो पहले मैं आपको बताती हूँ। समझ आ गया सबको क्लासिफिकेशन किस तरीके से हमें डिसाइड करना है कि एक पर्टिकुलर क्लास हमें डिफरेंट निकालनी है कि वो उस क्लास से, हाँ ठीक है, क्लियर हो गया ना सबको यहाँ तक कि क्लास हमें डिसाइड करनी है। अब आते हैं इसकी टाइप्स पर। तो टाइप्स पे अगर हम देखते हैं तो इसमें एग्जामिनर जो पूछता है आपसे क्लासिफिकेशन के टाइप्स पे, एक तो अल्फाबेट्स के बेस पर आती है, एक आपकी नंबर्स के बेस पर आती है, एक वर्ड्स के बेसिस पे आती है, और एक आती है आपकी फिगर्स के बेस पर, जिसपे कि आपके डायग्राम्स बने हुए रहते हैं। तो पहले ये जो पोर्शन था फिगर वाला, ये पहले एग्जामिनर पूछा करता था। जब आपका जैसे कि ऑफलाइन एग्जाम हुआ करते थे तो आपका पेपर पे हुआ करता था, आपको पता है सबको। तो ऑफलाइन में क्या करते थे, वो फिगर्स के फॉर्म में ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते थे। बट अभी क्या है, इनका रेशियो बिल्कुल खत्म हो गया है एग्जाम में आने का आपका। तो अभी जो क्वेश्चंस आते हैं मेरी ज्यादातर जो अल्फाबेट है एंड नंबर है एंड वर्ड्स के बेसिस पर आते हैं हमारे। क्लियर सबको? तो अब हम स्टार्ट करते हैं। इसमें 3 टाइप्स है, बेस्ड ऑन एक अल्फाबेट एंड बेस्ड ऑन नंबर्स एंड आपके वर्ड्स पे। तो इन 3 टाइप्स की हम बात करेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आपको पूछा जाने वाला है। तो फर्स्टली मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स क्लासिफिकेशन किस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। क्लियर सबको यहाँ तक? तो अल्फाबेट्स में कुछ चीजें हैं जो हमें क्या करनी पड़ेगी, क्लियर करनी पड़ेंगी। सबसे पहले कि अल्फाबेट्स का अगर कभी भी आपको क्वेश्चन करना है तो उससे पहले हमें कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो किस तरीके से देखिएगा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो अच्छा, आप सभी को मुझे बताइए कि अल्फाबेट्स की पोजीशन सबको याद है? कि जैसे कि सपोज मैं बोल दूं यहाँ पर ए is on 1 first position पर आता है, and B is on 2 and C is on 3 and D is on 4 and E is on 5। इस तरीके से सभी को पोजीशंस याद है या नहीं? अच्छा, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनको पोजीशंस नहीं पता इनकी, कि हमें लर्न नहीं है? ओके, सो जिसको पता है बताइए जरा मुझे, एस कितने नंबर पर आता है? 19 19 पर आता है। ओके, सो एस आ गया आपका यहाँ पर 19 नंबर पर। पेन का कलर सही है? ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं हम। इसी तरीके से हमें क्या करना होगा, हमने यहाँ पे जैसे कि जिन बच्चों को लर्न नहीं है तो उन्हें बता देती हूँ कि हमने क्या करा, अल्फाबेट्स की पोजीशंस को लर्न करने के लिए कुछ एक फॉर्म तैयार करी। तो उस फॉर्म में क्या है कि हमने पर्टिकुलर किस तरीके से बना दी कि वो 5 के डिफरेंसेस पे बनाती है। 5 के डिफरेंसेस पे किस तरीके से देखिएगा, जैसे कि मैं बोलूँ यहाँ पर ये फॉर्म एजॉइड की जिसको हम बोलते हैं। तो देखो लेटर्स में मैंने क्या किया, 5 के डिफरेंस पे कि ई मैंने क्या कर दिया है यहाँ पे 5 नंबर पर रख दिया है, एंड जे मैंने यहाँ पर 10 नंबर पर हो गया आपका, एंड ओ आ गया आपका 15 नंबर पर, टी आ गया 20 नंबर पर, और वाई आपका आ जाता है 25 नंबर पर। तो हमने क्या किया, इसको ज्योति नाम से कनेक्टेड करके बनाया। ज्योति नाम होता है, सभी ने सुना होगा। तो इससे मैंने इसको कनेक्टेड करके करा कि एजॉय टी,
एजॉइटी हमने एक फॉर्म बना दी है जो कि हमारी अल्फाबेट्स की नंबरिंग को फाइंड आउट करने में इजी रहेगी। तो अल्फाबेट्स में अगर देखें तो ई हमारा 5 नंबर पर आता है। जैसे कि मैं अल्फाबेट्स की पोजीशंस आपको दिखाऊं तो ए फर्स्ट नंबर पर है एंड बी 2 नंबर पर है, ये 3 पर है, ई कितने पर है आपका 5 नंबर पर। ऐसे ही अगर मैं देखूं यहाँ पर जे का क्या है 10, तो देखिए जे कितने नंबर पर है 10 नंबर पर आता है। ऐसे ही अगर मैं देखूं ओ की पोजीशन 15 है, तो लाइक इसी तरीके से हमने क्या कर दिया एजॉइटी फॉर्म बना दिया। तो आपने एक चीज देखी होगी कि जब भी हमें कोई अल्फाबेट्स की अगर फाइंड करनी है पोजीशन, जैसे मैंने बोला आपसे आर की बताइए, तो आपके माइंड में स्ट्राइक करेगा तुरंत ही कि आर एस टी होता है। तो आपको पता है कि टी 20 होगा, इट मीन्स इसके बैक अगर हम जाएंगे तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 18 आ जाएगी। अगर मैं छोटी छोटी चीजें ऐसे कुछ बच्चे इस तरीके से भी लर्न कर लेते हैं, सपोज जैसे कि मैंने बोला जी है, जी कैसे बनाते हैं आप लोग, पहले 6 बनाते हो एंड उसमें 7 अटैच कर देते हो, तो जी की वैल्यू क्या है 7 नंबर पर आती है। 7 ठीक है, जैसे कि एच है, एच को मैंने क्या किया बना दिया और इस तरीके से मैंने इनको मिला दिया, एच क्या हो गया 8 नंबर पर हो गया। जैसे कि आई है, आई हम इस तरीके से बनाते हैं तो आई कितने नंबर पर आ गया 9 नंबर पर आ गया। तो कुछ फॉर्म्स इसी तरीके से भी होती है, जैसे कि और भी हैं, एफ है, एफ को आपने ये बनाया और इसमें मैंने इस तरीके से इसको मिला दिया, कितना नंबर हो गया है 6 नंबर हो गया। तो एफ की वैल्यू क्या है 6 है। तो ऐसे भी हम कब तक इसको रिमाइंड करेंगे, बट इससे अच्छा तरीका हमारे पास कोई नहीं है। आप अगर इन चीजों को डेली अगर रिवीजन कर रहे हो इन चीजों का, तो ये हमेशा आपको ये है कि हमेशा सारी अल्फाबेट्स की वैल्यू सभी को याद हो जाएगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो नहीं याद हो सकती। आप सोचो कुछ बच्चे क्या करते हैं A to Z वहां पे सारी की सारी ABCD लिख लेंगे, बट ऐसा कभी मत करना। लिखोगे हमेशा इन चीजों को तो कभी याद नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको एग्जाम्स में कुछ भी करना है इन चीजों से रिलेटेड, तो उसको कभी भी इस तरीके से लिखना मत A to Z की आपने अल्फाबेट्स लिख लिए, उनकी नंबरिंग आपने डाल के की, उसको देख रहे हो बार बार, तो पहले लिखोगे ठीक है, वो तो टाइम आपने पहले कर लिया, पहले लिख दिया एग्जाम से, बट बार बार देखना भी तो पड़ेगा ना उस चीज को हमें, तो वहां पे हमारा टाइम वेस्ट होता है, कुछ सेकंड्स जाती है, तो उसको हमें बचाना है, तो उससे लर्न कर लो याद। तो प्रैक्टिस करोगे डेली तो सब लर्न हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपको लर्न नहीं होगा। तो जैसे मैं बोलूं भाई टी कितने पर आता है, टी 20 मैचेस से याद रख सकते हो, टी की पोजीशन कितनी होती है 20 होती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बोलूं यहाँ पर यू कितने नंबर पर आता है, आपको पता है टी यू होता है, टी 20 पर होता है। एजॉइटी से देखो, एजॉइटी पे अगर मैं देखती हूँ टी 20 है तो यू कितने पर आ जाएगा आपका नेक्स्ट पे 21 पर आ जाएगा। अगर मैं बोलूं एक्स कितने नंबर पर आता है, तो एक्स वाई जेड, तो वाई मुझे पता है कितने नंबर पर आता है 25 पर, देन ये कितने पर हो जाएगा 24 पर हो जाएगा। बात समझ आ गई सबको यहाँ तक? ये लेटर्स की पोजीशन हमने किस केस में याद करी है, लेफ्ट टू राइट के केस में। लेफ्ट टू राइट मीनिंग समझते हो ना कि A to Z की फॉर्म में, जब हमने A को 1 माना एंड Z को 26 माना है, उसको हमने क्या करा एजॉइटी फॉलो करेंगे उस चीज के लिए। यहाँ तक क्लियर है सबको? अगर मैं आपसे बोलूं कि M बताइए, M की पोजीशन क्या है, आपको पता है O के अराउंड आता है, पास में आता है MNO, O 15 पर है, ये 14 पर है, तो ये कितने पर आएगा 13 पर आएगा। अगर मैं आपसे बोलूं के, जे के बाद क्या आता है के आता है, तो के कितने पर आएगा आपका बताइए 11 नंबर पर आएगा। ठीक है, ऐसे ही मैं बोल दूं आगे क्यू कितने नंबर पर आएगा, बताओ जल्दी से। 17 बिल्कुल, MNOP Q होता है, तो Q आपका कितने पर आ गया 17 नंबर पर आ गया। तो इसी तरीके से हमने ये नंबरिंग लर्न कर ली। अब सेकंड चीज आती है, ये चीज तो चलो हमने याद कर ली लेफ्ट टू राइट के केस में। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कि यही चीजें हमें राइट टू लेफ्ट के केस में भी याद करनी है। राइट टू लेफ्ट के केस में कैसे करेंगे आप लोग देखिएगा। तो राइट टू लेफ्ट, अब कुछ बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे होंगे कि डिफरेंट आप कोई पैटर्न लर्न करते हैं,
तो आपको डिफरेंट पैटर्न लर्न करने की जरूरत नहीं है कुछ भी। राइट टू लेफ्ट का मतलब है कि आपका Z जो है 1 से स्टार्ट होगा एंड A जो होगा वो आपका 26 पर होगा, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे, डायरेक्टली 27 से अगर हमें किसी भी अल्फाबेट की नंबरिंग राइट साइड से फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, 27 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। 27 से सब्ट्रैक्ट, सपोज कैसे देखो, टी की वैल्यू हमें निकालनी है राइट साइड से, तो टी आपका कितने नंबर पर आता है, यहाँ पर 20 नंबर पर आता है। तो टी की पोजीशन अगर मैं चेक करती हूँ क्योंकि राइट साइड से कितनी है, तो 20 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं टी को, सब्ट्रैक्ट किया कितना बचेगा 7। तो टी की वैल्यू राइट साइड से कितनी होगी, फ्रॉम द राइट साइड से आपकी 7 हो जाती है, और लेफ्ट साइड से कितनी हो जाती है, अगर हम A to Z की फॉर्म में चल रहे हैं तो T की वैल्यू क्या है 20 है, अगर हम राइट साइड से आते हैं तो कितनी है 7 है। क्लियर है सबको। तो 27 से सब्ट्रैक्ट करके हम कोई भी लेटर की पोजीशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं राइट साइड से, और लेफ्ट साइड से निकालें तो डायरेक्टली आप AJOT पर अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है सबको। तो अगर मैं बोल दूं यहाँ पर आपको कि बताइए F की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F फ्रॉम द राइट, बताइए F की वैल्यू क्या होगी राइट से, जल्दी से बताइए। F की वैल्यू कितनी होगी, F की वैल्यू 6 होती है, माइनस कर दी कितना बचेगा 21, तो X की वैल्यू कितनी हो जाती है आपकी 21 हो जाती है, किधर से राइट साइड से। बात समझ आ रही यहाँ तक। तो इस चीज को आप सब नोट डाउन कर लीजिए कि अगर ये आपके टाइप्स हो जाते हैं तो टाइप्स आपके ये है क्लासिफिकेशन के, एंड क्लासिफिकेशन चैप्टर डाल दीजिए, उसके टाइप्स आप लिख दीजिए सब, ये टाइप्स हैं आपके, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आप नोट्स बना सकते हो। एंड ये 27 से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है, आपका ये जो है उस पैटर्न के लिए है लेफ्ट टू राइट के लिए, एंड राइट टू लेफ्ट के लिए हमने क्या किया 27 से सब्ट्रैक्ट किया है। यहाँ तक मैंने ये चीजें बता दी है, क्लियर सबको यहाँ तक। अब थर्ड चीज आपकी आती है अपोजिट ऑफ अल्फाबेट्स या लेटर्स। लेटर्स के जो अपोजिट आपके होते हैं, जैसे कि अगर हम देखें, अगर हम यहाँ इस पोजीशन में देखते हैं कि ए का अपोजिट कौन होता है, यहाँ पर जेड होता है, कि फर्स्ट पोजीशन पर आपका लेफ्ट साइड से आता है ए और राइट साइड से कौन आता है जेड, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अगर अपोजिट लेटर देखिए, ऐसे ही बी और वाई एक दूसरे के अपोजिट है, ऐसे ही सी और एक्स एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ तक तो हर बच्चे को लर्न रहता है कि चलो ए का अपोजिट कोई पूछेगा तो जेड बता दिया, बी का अपोजिट पूछेगा वाई बता दिया, एक्स सी का अपोजिट हो जाता है। बट इससे आगे थोड़ी सी दिक्कत आती है, अगर हम एग्जाम्स में बैठे हैं तो हम किस तरीके से जल्दी से याद रखें इस चीज को। तो इसके आपको मैं 2 तरीके बता देती हूँ। क्या क्या, कि ये देखिए, ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये चीजें आपकी कोडिंग डिकोडिंग एक चैप्टर है, उसके अंदर भी यूज होने वाली है। ये आपकी लेटर सीरीज है, लेटर सीरीज और नंबर सीरीज जो होती है उसके अंदर भी यूज होने वाली है, और ये चीज आपकी एनालॉजी के अंदर भी यूज होने वाली है, और ये चीज आपकी क्लासिफिकेशन चैप्टर के अंदर भी यूज होने वाली है। तो इन चीजों को ध्यान से पढ़ लो, क्योंकि ये जो है 4 आपके चैप्टर्स को कवर करती है ये बेसिक चीज, क्योंकि मैं नेक्स्ट क्लास में आगे नहीं पढ़ाऊंगी ये बेसिक चीजें, तो इसीलिए मैं अभी इस क्लास में ही बता रही हूँ। ठीक है, जो भी अगर अवेयर नहीं है इससे तो वो ढंग से इसको पढ़ लो और लिख लो अपना एक साइड में कहीं पे। कभी आप सोचो कि हम लिख नहीं रहे हैं, इसको रहने देते हैं। तो अपोजिट्स देखते हैं हम, जैसे कि हमने देखा डी का अपोजिट क्या होता है डब्ल्यू, जैसे कि हम याद कर सकते हैं क्या, डोर के पास क्या लगी होती है बताइए जरा, डोर के पास क्या लगी होती है बताओ, विंडो ज्यादातर लगी होती है ना, विंडो 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 लगी होती है। तो D4 अगर हम देखें डोर हो जाता है आपका, और W4 क्या हो जाता है विंडो। तो अगर मतलब हम अपनी एक्चुअल लाइफ में अगर ये चीजें अप्लाई करें तो हमें जल्दी याद होंगी, मुझे लगता है ऐसा। तो D4 डोर हो गया और W4 क्या हो जाता है विंडो हो जाता है। तो डोर D का अपोजिट W। ऐसे ही E का अपोजिट होता है V, इवनिंग से हम याद कर सकते हैं E का अपोजिट V।
ठीक है, इवनिंग से याद कर लीजिए इसको। ऐसे ही फ्यू होता है, फ्यू का अपोजिट ये फ्यू होता है, देखा होगा वर्ड आपने इंग्लिश में। तो फ्यू आप याद कर सकते हैं, एफ का अपोजिट यू, या इसको हम डायरेक्टली इस तरीके से भी लिख सकती हूँ फ्यू, ठीक है, साउंड जो यू कर दिया हमने डब्ल्यू की जगह, तो यहाँ एफ का अपोजिट यू हो जाता है। ऐसे ही जी का अपोजिट होता है टी, जी टी रोड से आप याद कर सकते हैं, जी का अपोजिट क्या हो जाता है, टी हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही आगे सुना होगा आपने, जो सिंगर है आपका हनी सिंह, तो एच का अपोजिट क्या हो जाता है, एस हो जाता है। या फिर आप हाई स्कूल से भी याद कर सकते हैं, एच फॉर हाई एंड एस फॉर स्कूल, तो हनी सिंह या फिर हाई स्कूल, एच का अपोजिट क्या हो जाता है, एस हो जाता है। एंड इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इंडियन रेलवे, आई का अपोजिट होता है आर, इंडियन रेलवे से लर्न कर सकते हैं आप इसको, कि आई का अपोजिट क्या होता है, आर, ये आई फॉर इंडियन एंड आर फॉर रेलवे। आगे होता है जे एंड क्यू, जैक एंड क्यून से याद कर सकते हैं आप कि जे का अपोजिट क्या होता है, क्यू, क्यू होता है। आगे पीके मूवी देखी आप सबने, देखी है या नहीं, तो आप पीके मूवी से याद कर सकते हैं, पी का अपोजिट होता है के, ठीक है, तो पी का अपोजिट हो गया। अब एक बात बताइए, लाइट्स को हम क्या करते हैं, लाइट्स को हम क्या करते हैं, ऑन या ऑफ, ऑन ऑफ, तो हाँ जी, तो लाइट्स को हम क्या करते हैं, ऑन या फिर ऑफ, तो लाइट एल का अपोजिट हो जाता है ओ या फिर ऑफ ओ, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो थोड़ा रिवाइज कर लो भाई कि पी के मूवी से क्या हो गया, पी का अपोजिट के हो गया, जैक एंड क्यून से क्या हो गया, जे का अपोजिट क्यू हो गया, इंडियन रेलवे से क्या हो गया, आई का अपोजिट आर हो गया। ऐसे डोर के पास क्या होती है, विंडो होती है, डी का डब्ल्यू हो गया, इवनिंग से ई का अपोजिट बी हो गया, क्यू से एफ का अपोजिट डब्ल्यू हो गया। ऐसे ही लाइट्स को हम क्या करते हैं, ऑफ करते हैं, तो एल का अपोजिट क्या हो गया, ओ हो गया, जीटी रोड से जी का अपोजिट टी हो गया, हनी सिंह से एच का अपोजिट एस हो गया, ठीक है। तो इनको आप थोड़ा याद कर लोगे इस तरीके से ही, अब आपको हमेशा याद रहेगा। अगर कभी भी आप लाइट ऑफ कर रहे हो या ऑन कर रहे होगे, भाई एल का अपोजिट ओ हो गया, ऐसे पी के मूवी से पी का अपोजिट के हो गया, इंडियन रेलवे आपने देखा, आई का अपोजिट आर हो गया। तो ये चीजें अगर आप पढ़ लोगे 2 से 3 टाइम्स तो आपको खुद ही याद रहेंगी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सबको, कोई डाउट यहाँ तक, ठीक है। अब देखिएगा, अगर जिसको ये भी समझ नहीं आता ना, तो बहुत और भी इजी तरीका है कि अगर आप इस तरीके से भी कर सकते हो, जो बच्चे इनको लर्न ही नहीं करना चाहते हैं उनके लिए बता देते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो, अभी मैंने एक चीज बताई थी, 27 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, सपोज टी 20 नंबर पर आता है, बताया था अभी मैंने। अगर टी की वैल्यू मुझे राइट साइड से फाइंड आउट करनी है, तो मैंने माइनस कर दिया तो 7 आ गया था। आप मुझे बताइए इजॉइटी से, इजॉइटी के थ्रू बताइएगा कि 7 नंबर पर क्या आता है, जी आता है, और जी और टी एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। मतलब ये है, इट मींस कि अगर हम 27 से जो भी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते हैं वो उसकी हमेशा क्या होती है, अपोजिट होती है, ठीक है। तो अगर बोलूं यहाँ पर एस का अपोजिट निकालिए, एस का अपोजिट, एस की वैल्यू क्या होती है, 19 होती है। मैंने इससे माइनस किया, जिस बच्चे को अगर नहीं आ रहा तो वो सीधे सीधे 27 से सब्ट्रैक्ट कर ले, एस की वैल्यू मैंने 19 माइनस की, सो कितना बचा हमारा यहाँ पर 8, और 8 पर आपका क्या आता है, इजॉइटी से आप बता सकते हो 8 पर हमारा क्या आएगा,
एच आएगा, जो कि एक दूसरे के क्या अपोजिट हो जाते हैं, एच एंड एस एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूँ यहाँ पर आई का अपोजिट निकालिए, 27 से आई की वैल्यू 9 होती है, माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा यहाँ पर आपका 18। 18 पर क्या आता है आर, तो आई का अपोजिट यहाँ पर क्या हो जाता है आर हो जाता है। ठीक है, तो 27 से सेपरेट जो कर रहे हैं वो आपका क्या हो जाएगा, लेटर का अपोजिट आता है हमेशा। क्लियर है यहाँ तक सबको? तो ये बेसिक चीजें थी जो आपको की नॉलेज होनी जरूरी थी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो मैंने आपको बता दिया है कि आपको अल्फाबेट्स की पोजीशन किस तरीके से लर्न करनी है, लेफ्ट टू राइट के केस में, एंड आपका अल्फाबेट्स के अपोजिट्स कैसे लर्न हो गए, आपको लर्न हो भी गए होंगे ज्यादातर स्टूडेंट्स को। एंड अब आगे आते हैं अल्फाबेट्स के बेस पर जो आपके क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से आएंगे। मैं अभी सबके आपके बेसिक क्वेश्चंस करा रही हूँ, देन मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस में बाद में कराऊंगी सारे कंबाइंड। ठीक है, जिसमें लेवल थोड़ा डिफरेंट रहेगा क्वेश्चंस का। अभी इसमें इजी लेवल रहेगा ताकि आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए अब देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। लिखा हुआ है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम ग्रुप्स ऑफ लेटर्स आर that of which one share common similarity, which one is different, choose the odd one out। मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर को हम ऑड वन आउट के नाम से भी आप जानते हैं। तो इस चैप्टर के दो नेम है, यहाँ पर ऑड वन आउट भी बोल सकते हैं और क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं इस चैप्टर को। तो अब इसमें देखें ऑड वन आउट कौन सा है, आप बता सकते हैं मुझे? तो क्या पैटर्न चल रहा है आप बताओगे इन ऑप्शंस के अंदर? देखो ए सी ई, हाँ बिल्कुल ए सी ई किस तरीके से डिफरेंसेस आ रहा है। अगर हम देखें ए बी सी डी ई, देखिए ए के बाद सी लिखा हुआ है, सी के बाद ई लिखा हुआ है, एक एक लेटर स्किप कर दिया है बीच में। ठीक है, समझा रही हूँ, समझ लो आप सही से। मुझे समझ आ गया जिन्होंने आंसर कर दिया है। ठीक है, पी आर टी, अब यहाँ पे अगर हम देखें पी क्यू आर एस टी, यहाँ पे भी क्या है, वन वन लेटर स्किप है बीच में। अगर देखें नेक्स्ट इसमें देखते हैं यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, इसमें भी एक लेटर स्किप है। बट अगर इसमें देखते हैं लास्ट एम एन ओ पी, यहाँ पे एक लेटर स्किप है, बट यहाँ पे ओ के बाद में रैंडम नेक्स्ट यहाँ पे लेटर दे दिया है। इट मीन्स सभी में क्या है, सेम पैटर्न चल रहा है। जो क्लास है, जो पैटर्न की क्लास चल रही है आपकी, जो हिडन पैटर्न इसके अंदर था, जो क्लास थी वो सेम सभी में चल रही है, फर्स्ट में भी, सेकंड में भी, थर्ड में भी, बट फोर्थ वाले में नहीं है। तो डिफरेंट जो ऑड वन आउट है वो आपका कौन सा हो जाता है, फोर्थ हो जाता है। बात समझ आ गई सबको? तो आपका जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, फोर्थ इज करेक्ट, MOP। क्लियर सबको? तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, इनको चेक करना है कि इनके बीच में जो पैटर्न्स हैं वो किस तरीके से लगा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें बताइए आप क्या हो रहा है। इसमें दिया हुआ है BDW, ये दिया है DFU एंड FHS एंड GIQ। What is the hidden pattern in these options? बताइए जल्दी से, क्या हिडन पैटर्न है इसमें, क्या लॉजिक लगाए हो? मैम लास्ट टू जो लेटर्स है वो ऑपोजिट पेयर्स है, जैसे कि DWFU HS, तो IQ ऑपोजिट नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। देखो जैसे कि मैं बता देती हूँ यहाँ पर BCD, ठीक है, उसके बाद W दिया, W तो कोई सेंस ही नहीं बनता कि इतना दूर का लेटर है। तो अब यहाँ पे तो हम आइडिया लगाएंगे कि D और W एक दूसरे के अपोजिट है। डोर के पास क्या होती है, विंडो, तो यहाँ पे D का अपोजिट क्या हो जाता है, W हो जाता है। इससे लर्न कर सकते हो। तो B के बाद में इन्होंने क्या दिया है, डायरेक्टली D दिया है, मीन्स +2 लेटर्स किए हैं यहाँ पर, C एंड D। ठीक है, 2 लेटर्स किए। एंड अगर इसमें देखते हैं DEF, D के बाद F दिया है, मीन्स 2 लेटर्स प्लस है यहाँ पे, और F का अपोजिट क्या होता है, U दिया हुआ है। ऐसे ही अगर हम देखते हैं FGH, इसमें भी 2 लेटर्स प्लस हैं और H का अपोजिट क्या होता है, S होता है। और इसी तरीके से अगर हम देखें GHI,
पैटर्न तो सही है, +2 हो रहा है, बट आई का अपोजिट क्या होता है? इंडियन रेलवे आर होता है, बट यहाँ पे क्या दिया है? क्यू दिया है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। क्लियर है सबको यहाँ तक? कोई डाउट यहाँ किसी को? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बताइए इसमें क्या होगा। जल्दी से इसे तो देख के बता दो आप आंसर क्या होगा। डी जी डी जी डी बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। देखिए दोनों ये चारों के चारों आपके देखो, ये अपोजिट से पीके मूवी से देख सकते हैं। डी का अपोजिट डोर के पास विंडो होती है, गलत है, ये दिया हुआ है। और आपका ये क्या है यहाँ पर? हरी सिंह से एच का अपोजिट है एस, और मंडे या वो फिर मॉर्निंग से याद कर सकते हैं आप, ये एम का अपोजिट एंड, ये डिफरेंट है, तो आंसर क्या हो जाता है? डी ऑप्शन इज करेक्ट। पूछा क्या था? फाइंड आउट ऑड वन आउट। क्लियर सबको? तो ये लेटर्स के अपोजिट दिए थे, बट सेकंड ऑप्शन में लेटर का अपोजिट नहीं था, इस वाले का डी का अपोजिट नहीं था। चलिए आगे देखते हैं। 4th क्वेश्चन, बताइए क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से। एच दिया है, क्यू दिया है, टी दिया है, जेड दिया है, क्यों? अब इसमें क्यों ऐसा सिंगल सिंगल लेटर दिया है, तो क्या कर सकते हैं इसमें? दो ही चीजें मैम इनकी प्लेस वैल्यू इवन है, मतलब एच का, टी का और जेड का, बट क्यू का प्लेस वैल्यू ऑड है। हाँ यही चीज थी। या सेकंड चीज हो सकती थी, वॉवल देख सकते थे आप, वॉवल में भी हो सकता थी ये फॉर्म। तो यही चीजें चेक करते हैं, या तो उसका इवन है या क्या है, नंबर प्लेस वैल्यू चेक कर लेंगे, अदरवाइज हम कॉन्सोनेंट या फिर वॉवल्स पे जाते हैं। ठीक है, अगर इस टाइप से कोई क्वेश्चन दिया होता है हमें तो। और कभी कभी ऐसा भी होता है, ध्यान रखिएगा, कि ये चीज प्राइम नंबर्स के बेसिस पे भी दे देते हैं या मल्टीपल्स के बेसिस पे भी दे देते हैं। कभी आप घूमते रहो कि इसमें तो कुछ है नहीं, प्राइम नंबर्स के बेसिस पे भी इसको कर देते हैं। ठीक है, तो दो चीजें हो जाती है, इसमें मैथ्स का भी यूज कर देते हैं। अब आगे इसमें अगर देखें तो एच की वैल्यू क्या है? 8 होती है, एंड क्यू की वैल्यू क्या होती है? बोलिए भाई, क्यू की वैल्यू कितनी होती है? 17, और टी की वैल्यू कितनी होती है? 20, और जेड की वैल्यू 26। तो डिफरेंट कौन सी है देख लीजिए, यहाँ पे ये इवन नंबर है सारे, एंड ये आपका क्या है? ऑड नंबर है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, देखते हैं आंसर करो इसका। तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस है। मैम इसका भी होगा। ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सारे के सारे क्या है आपके वॉवल्स हैं, वॉवल्स सभी को पता होंगे, ए ई आई ओ यू। क्लियर? बाकी जो रेस्ट होते हैं आपके वो सारे क्या होंगे? कॉन्सोनेंट्स होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो जब भी क्वेश्चन करने बैठो ना, बस ये ऊपर की जो लाइन होती है मेन, इसको ध्यान से पढ़ लेना कि उन्होंने नॉट करके तो नहीं पूछा। इस तरीके से एग्जामिनर कभी कभी पूछता है, तो इसको लाइन को ध्यान से पढ़ना है कि ऊपर क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्या पूछ रहा है, नॉट करके पूछ रहा है या फिर डायरेक्टली कभी कभी घुमा देते हैं इस लाइन में। इसको ध्यान से पढ़ना है। जैसे कि अब इसमें लिखा हुआ है क्या? वही चीज है, सेम चीज पूछी गई है कि वन इज डिफरेंट। सारे के सारे एक ही पैटर्न पे फॉलो करते हैं, लाइक इन सर्टेन एंड वन इज डिफरेंट, पिक द ऑड वन आउट। तो बताओ इसमें कौन सा होगा? इसमें क्या लॉजिक है, बताइए क्या आंसर होगा इसका जल्दी से। क्या वो किसी के आंसर्स नहीं आ रहे? बहुत देर लगाई। अनमोल ने तो सी के साथ क्वेश्चन मार्क लगा के भेज दिया।
श्योर नहीं हो? और कोई? संदीप और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल लॉजिक है। मैंने कहा ना आपके सारे सिंपल से ही क्वेश्चन करा रही हूँ, कोई टफ क्वेश्चन नहीं करा रही। देखिए PQRS, ठीक है, अगर इसमें लॉजिक हम देखें PQRS तो ठीक है, देख लेते हैं। आगे A, फिर T है, फिर B है, फिर S है, फिर I है, फिर M है, फिर M है, फिर N है, फिर Z है। कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा, लेटर्स आगे पीछे पोजीशंस जो है बहुत डिफरेंसेस के साथ में यहाँ पे दी हुई है। तो मैं इतना तो नहीं सोचूंगी इस क्वेश्चन में कि अब सिंपल से एक लॉजिक यहाँ दिया हुआ है कि हर इसमें एक स्मॉल लेटर भी है और बाकी जो टू है वो क्या है, आपके बड़े लेटर्स दिए हुए हैं, ठीक है, कैपिटल लेटर्स दिए हुए हैं। इसी तरीके से इसमें कैप्स कितने हैं, 2 हैं कैप्स, इसमें भी कितने हैं, और स्मॉल कितने हैं, 1 है। ऐसे इसमें अगर हम देखते हैं यहाँ पर, हाँ बिल्कुल कैपिटल एंड स्मॉल, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें हमारे कैपिटल एंड स्मॉल जो है इसमें भी हमारे 2 ही है, ठीक है। यहाँ शायद आपको डाउट इसलिए हो रहा होगा, एम की वजह से हो रहा होगा, बट ये एम जो है यहाँ पर स्मॉल है, ठीक है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा इस जो है वो आपका फॉन्ट डिफरेंट ले लिया था, शायद एम इसलिए आपको दिखा रहा है ऐसे। तो यहाँ पर ये भी आपका सॉरी एम क्यों सही तो है, ठीक है। इसमें देखो आंसर क्या होगा आपका, सी ऑप्शन होगा। सी कैसे होगा, नहीं ठीक है मैं गलत बोल गई थी, वो देखो आगे इसमें सारे के सारे आपके कैपिटल्स हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, क्योंकि सब में यहाँ दे रखा है। एक मिनट रुकिएगा मैम, डी एक आना चाहिए ना, क्योंकि एस एल। एक मिनट वेट करो एक मिनट मैंने एक सेकंड फॉन्ट साइज देख लूँ जरा, मेरी जो पीडीएफ है उसमें क्या है, बस एक मिनट। हाँ ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर जो होगा ना आपका, एक मिनट, लॉजिक तो सही बता रही थी मैं आपको, आंसर मैंने यही है। इसका ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। क्यों? क्योंकि बाकी सब में क्या है, आपके 2 कैप्स कैपिटल लेटर है एंड 1 क्या है, स्मॉल लेटर है, ठीक है। एंड इसी में इसमें भी देख लीजिए 2 कैप्स है एंड 1 स्मॉल है, एंड इसमें भी अगर हम देखें इसमें एम जो है वो आपका स्मॉल है, ठीक है। इसमें 2 कैप्स हो जाते हैं एंड 1 आपका स्मॉल है, बट इसमें आपका क्या है कि 2 स्मॉल आ रहे हैं और बाकी जो कैप्स में आ रहा है वो 1 आपका आ रहा है, ठीक है। तो डिफरेंट जो हो जाता है वो आपका क्या हो जाता है, डी ऑप्शन में रहेगा। मैं इस एम को चेक कर रही थी कि एम ये क्या है, ठीक है। मैम आई क्लियर है थिंक सबको जो यहाँ तक? एस आई की जगह एल है शायद, स्मॉल लेटर स्मॉल फॉन्ट में एल ऐसे ही आता है ना मैम, एस एल एम शायद। हाँ बट मेरी उसमें एम वो है, ठीक है, मैंने इसकी फाइल खोल के देखी ना मेन वाली, उसमें चेक कर लेना, मतलब मैंने फॉन्ट थोड़ा डिफरेंट यूज कर लिया ना, इस वजह से हो रहा है ये चीज, ठीक है। मैंने सी इसलिए बोला था क्योंकि इसमें ना सारे एडजेसेंट वाले भी थे, पी क्यू हो गया, ए बी हो गया और डी में एम एन हो गया, तो नेक्स्ट नहीं वाले मैंने सवाल बता इसमें नहीं डी में नहीं नहीं इसमें था। कुछ नहीं है, इसमें ऑप्शन नंबर डी इसी फॉर्म में होगा कि ये 2 कैप्स आपके दिए हुए हैं, क्योंकि फॉर्म इस क्या बोल रहे हो आप, दोबारा बोलना क्या चीज बोलिए। जैसे पी के बाद क्यू आता है, ए के बाद बी आता है, एम के बाद एन आता है, तो हाँ सी में एडजेसेंट वाला नहीं था, इसलिए मैंने सी ऑप्शन सेलेक्ट करा था। नहीं यहाँ पर अगर मैं देखूं इस वाले, अगर मैं ऑप्शन में देखती हूँ तो ए के बाद में तो कुछ ऐसा आ ही नहीं रहा, या तो वो रैंडम चलना चाहिए कि ए के बाद बी आता, सी आता, इस तरीके से आता। अगर मैं फर्स्ट वाले में देखूं पी के बाद क्यू आ रहा है, ऐसे एम के बाद एन आ रहा है, ठीक है, एस के बाद तो यहाँ पे आई दिया हुआ है,
तो हम इस पैटर्न को यहाँ फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे दो ऑप्शन जो है वो डिफरेंट जा रहे हैं, ए के बाद या तो बी आता, क्लियर, या फिर एस okay. के बाद कुछ यहाँ पर आता। तो यहाँ दो ऑप्शंस क्रिएट होते हैं कि एक तो ये भी दोनों हो रहे हैं सेम और ये दोनों अलग हो रहे हैं, तो ऐसे हम नहीं कर सकते, तो हम फिर कोई और लॉजिक पे जाएंगे, तो फिर लास्ट लॉजिक आपका यही बचता है, ठीक है। आप जो थे अनमोल बोल रहे थे कौन से पहले, आप जो बोल रहे थे कि एल है ये वाला चीज, वो आप सही बोल रहे थे कि ये तो स्मॉल, हाँ एल ही स्मॉल है, ठीक है, ये एल ही लिखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि एल जो है स्मॉल में इस तरीके से बनेगा, तो यहाँ पर एल होगा, ठीक है। तो शायद मैंने उस पर बनाते हुए या कुछ भी मैंने गलत कर दिया लिख के, क्लियर है था। अब आगे देखिए, नेक्स्ट आते हैं हम क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर्स। तो नंबर्स के अगर बेसिस पे अगर हम देखें तो नंबर्स के बेसिस पे आपको क्या क्या पढ़ना होगा वो चीज हम देखते हैं। यहाँ तक अल्फाबेट्स क्लियर हो गए ना सबको। तो देखो नंबर्स के बेसिस पे आपको क्या क्या चीजें देखनी होगी। एक तो इवन नंबर्स, सभी को क्लियर है इवन नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 2, 4, 6, 8 एंड ऑल, जितने आपके सारे 2 के मल्टीपल्स पे होंगे सारे इवन नंबर्स होंगे। ऑड नंबर्स कौन से होंगे बताइए जरा, 1, 3, 5, 7, ये सारे आपके क्या हैं, ऑड नंबर्स हैं। इसी तरीके से जो क्वेश्चंस में आता है, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस में जो पूछा जाता है हर जगह, प्राइम नंबर्स बहुत आते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर्स बताओगे क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं प्राइम नंबर्स, स्टार्ट से होता है बताओ। गलत, 3, 5, 7, 11 गलत, अनमोल रॉन्ग है, यस ठीक है। आपके जो प्राइम नंबर होंगे क्या होंगे, 2, 3 सॉरी 2, 3, 5, 1, 7, देन इसके बाद आपके क्या आएगा 11, देन 13। देखिए समझा देती हूँ प्राइम नंबर्स, वैसे मैथ्स वाले सर से पढ़ लेती हूँ, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। प्राइम नंबर्स में जो है आपका 2 भी इंक्लूड होगा, क्यों, अब यहाँ यहीं पर आपको कंफ्यूजन रहता है, 2 क्यों होता है, क्योंकि 2 जो है यहाँ पे आपका किसी और के मल्टीपल्स पे नहीं होता, ठीक है। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो कि सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो और किसी से डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है, या 1 से, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो श्रेयांश कि या तो 1 से होंगे या फिर वो अपने आप से डिविजिबल होंगे, वही आपके क्या होते हैं प्राइम नंबर्स होते हैं, किसी के मल्टीपल्स में नहीं आते, किसी के टेबल में नहीं आते। जैसे 3 है, 2 है, 2 देख लो आप किसी के टेबल में भी नहीं आता, बट डिविजिबल 1 से होता है और अपने आप से होता है। 3 भी किसी के टेबल में नहीं आता, 5 भी किसी के टेबल में नहीं आता, ना ही किसी से डिवाइड होता है। एंड ये भी देख लो 7 भी किसी से आपका डिवाइड नहीं होता, एंड 11 भी नहीं होता, 13 भी नहीं होता। अगर आगे भी मैं चेक करना चाहूँ तो उसके बाद 14 होता है डिवाइड, 15 भी हो जाता है, 17 कैसा नंबर है जो किसी के टेबल में नहीं आता, ना ही वो किसी से डिवाइड हो सकता है। उसके बाद 19 होता है। तो ये आपके क्या है सारे प्राइम नंबर्स, क्लियर सबको। तो 2 से स्टार्ट करिएगा प्राइम नंबर्स को, 2, 3, 5 इस तरीके से, ना कि 1 से। 1 क्यों नहीं है प्राइम नंबर, क्योंकि 1 हर एक का मल्टीपल है, 3 का भी। अगर आप टेबल लिखने बैठते तो इसी तरीके से टेबल लिखते हैं सब, 2 into 1 या 3 into 1, तो 1 ऑल्सो हमेशा सबका मल्टीपल आता होता है, तो 1 तो होता ही नहीं है, ठीक है। चलिए इंटीजर्स क्या होते हैं आपके, जितने भी माइनस से लेके प्लस तक वैल्यूज होती है वो सारी आपकी क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ -2, -1, 0 एंड +1 एंड आपका +2, ये आपकी सारी क्या है इंटीजर्स नंबर्स। तो इंटीजर नंबर का कोई स्पेसिफिक नाम नहीं हो, कितनी भी हो सकती है इनफाइनाइट। ऐसे ही ये इंटीजर्स हो गए आपके, क्लियर है सबको यहाँ तक। तो अब नेक्स्ट आपका आता है, देखो स्क्वायर्स आपको याद होने जरूरी है, एंड आपको क्यूब्स याद होने जरूरी है, और आपको टेबल्स पढ़ने आनी चाहिए। जब कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो 30 तक, तो आपको स्क्वायर्स याद होने जरूरी है ही, समझे। एंड और 15 तक आपको क्यूब्स लर्न हो,
जो यूज होते हैं 15 तक ही होते हैं, मतलब 11 12 का एंड 13 का एंड 14 का यूज काफी बार आता है। 1 to 10 तक तो रन हो जाते हैं, बट ये थोड़े से नंबर्स डिजिट इनकी थोड़ी ज्यादा होती है तो थोड़ा टफ पड़ते हैं। एंड टेबल्स रन करेगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये तीनों चीजें आपको इम्पोर्टेंट है मैथ्स के लिए भी और रीजनिंग के लिए भी। कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं इनका तो हर जगह रूल रहेगा यार। तो मैं कुछ स्टेप्स बता देती हूँ आपको आज की क्लास में, क्योंकि मैं इतनी जल्दी नहीं बता रही हूँ, थोड़ा बेसिक चीजें आपको क्लियर कर देती हूँ जो कि आपको सभी यूज होने वाली है। तो स्क्वायर्स, जैसे कि मैंने खुद से अपना ये फंडा बनाया हुआ है, ठीक है, तो ये मत सोचेगा कि मैं क्या बता रही हूँ आपको, क्या नहीं बता रही हूँ। तो थोड़ा ध्यान दे लेना कि किस तरीके से मैं लर्न करती हूँ, मैंने किस तरीके से लर्न किया वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो स्क्वायर्स की बात करते हैं। यहाँ मैं बता रही हूँ। वन का स्क्वायर तो सभी को याद होगा, 1। 2 का स्क्वायर भी सभी को लर्न होगा, 4। स्क्वायर्स की बात कर रही हूँ मैं 30 तक, यहाँ तक आपको 1 से लेके। एंड 3 का स्क्वायर आपका 9, एंड 4 का स्क्वायर 16, एंड 25 आपका हो गया 5 का, एंड इसका 36। ये तो सभी को लर्न होते हैं 9 तक। तो अब आगे आते हैं 10 का, सभी को पता ही है 100। अब आते हैं आगे 11 का। 11 का स्क्वायर क्या होता है बताइए जल्दी जल्दी जरा। 121, ठीक है। और 12 का स्क्वायर बताइए जल्दी से। 144। 13 का स्क्वायर बताइए। 14 का बताइए। 15 का बताइए। ठीक है, एक तो ये चीज कि आपको कभी भी इस नंबर का आपको स्क्वायर निकालना है, जैसे 35 हो गया, 25 हो गया, या फिर 45 हो गया, जैसे कि 5 जिसके साथ में 5 डिजिट हो, तो इसका आप स्क्वायर किस तरीके से निकालते हैं देखो जरा, मैं बताती हूँ। देखो 35 का सपोज निकालना है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली 5 का स्क्वायर लिख देते हैं 25 लास्ट में, ठीक है। 25 का निकालना तो लास्ट में लिख देते हैं 25, या 45 का निकालना तो लास्ट में लिख देते हैं 25, ठीक है। इनका जो सक्सेसिव होगा, 3 का सक्सेसिव क्या होता है, नेक्स्ट नंबर मीन्स 4, कितना हो जाएगा 12, मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देते हैं, तो ये कितना हो गया 35 का हो गया। ऐसे ही इसका सक्सेसिव क्या होगा, 2 का सक्सेसिव होगा, नेक्स्ट नंबर क्या होगा 3 होगा, तो कितना आ गया 6 लिख दिया। इसका सक्सेसिव क्या होगा, नेक्स्ट नंबर 5, 5 का मल्टीप्लिकेशन करके लिख दिया यहाँ, तो ये हो गया इसका स्क्वायर। ये तो हम 5 के निकाल सकते हैं इस तरीके से। अगर आपसे बोलूं मैं कि बताइए भाई 95 का क्या होगा, 95 का बताइए क्या होगा स्क्वायर, तो 5 वाले भी निकाल सकते हैं सब। क्लियर है सबको, तो 9025, ये 9 आपका 95 का हो गया, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं इसको। चलिए 16 का बताइए जरा कितना होगा, 16 का जल्दी बताओ। 256 होगा, 296 नहीं होगा, ठीक है। 17 का बताइए जल्दी से। 17 289,
आगे 18 का बताइए। नाइनटीन का बताइए। चलिए 15 तक सबको याद हो गए होंगे मुझे लगता है, 15 16 तक सभी को याद होंगे यहाँ तक। 17 और 18 और 19 का बहुत कंफ्यूजन रहता है याद करते हुए जैसे, तो इसका तरीका क्या है जरा देखो। देखो 17 है, जैसे कि 17 है, 17 का स्क्वायर अगर हम देखें तो कितना होता है, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं टू 8 9 एंड इसका कितना होता है आपका 3 2 4, इसका कितना होता है 3 6 1। अगर यहाँ पर हम देखते हैं 7 के यूनिट प्लेस पे क्या होता है आपका, 7 की मल्टीप्लाई अगर हम 7 से करते हैं तो कितना आता है 49 आता है। ये चीजें आपको बहुत छोटे क्वेश्चंस जो होंगे ना लेंथी उनको यूज वहां पे यूज होंगी, ये चीजें ध्यान से देख लीजिएगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, कहाँ पे आपको हेल्प रहेगी उनकी, आपको बाद में समझ आएगा कि ये जो चीज समझा रही हूँ मैं। तो 7 का मल्टीप्लीकेशन 7 से किया तो यूनिट प्लेस पे क्या आता है 9 आता है, तो इसके लास्ट में तो 9 है, सभी को लर्न है। ऐसे 8 की मल्टीप्लाई जब 8 से करते हैं तो यूनिट प्लेस पे क्या आता है 64 का 4 आता है, तो देखो यहाँ पर 4 है। ऐसे 9 की मल्टीप्लाई जब 9 से करते हैं तो यूनिट प्लेस पे क्या आता है 1 आता है, तो देखो यहाँ पे 1 है, ठीक है। चलिए ये तो यूनिट प्लेस लिख दिए यहाँ पे, इसके 9 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 7 की मल्टीप्लाई देखो, 7 की मल्टीप्लाई 4 से कर दी तो कितना आ गया 28, 8 की मल्टीप्लाई 4 से कर दी तो कितना आ गया 32, एंड अगर हमने 9 की मल्टीप्लाई 4 से कर दी तो कितना आ गया 36। तो देखो यहाँ पे अगर हम किसी को याद नहीं है, सपोज एग्जाम में आपको अगर याद नहीं आ रहा तो आप इस तरीके से माइंड में रख लो कि यहाँ पे मल्टीपल होता है इसका 4 के साथ में, जैसे 7 की मल्टीप्लाई 4 से करी 28, 8 की मल्टीप्लाई 30 से करी, तो डायरेक्टली अगर मैं बोल दूं इसको इस तरीके से, यही चीज मैं आगे 21 से लेके 30 तक बताने वाली हूँ आपको, जो ये चीज मैंने बताई है थोड़ी। तो यहाँ मैं लिख दूंगी 17 का आपका, हम 19 का बताइए कैसे किया आपने, मतलब लास्ट एक सेकंड बता रही हूँ। देखिए 17, 18 एंड 19 मैंने डायरेक्टली लिख दिया। 7 की मल्टीप्लाई कितने से करी, हमेशा 4 से मल्टीप्लाई करनी है और यूनिट डिजिट लिखनी है, ठीक है। तो 7 की मल्टीप्लाई 4 से करी कितना आ गया बताइए जल्दी 28, 8 की मल्टीप्लाई 4 से करी कितना आ गया 32, 9 की मल्टीप्लाई 4 से करी कितना आ गया 36। यूनिट प्लेस पे क्या आता है 7 की मल्टीप्लाई 7 से करते हैं 9 आता है, 8 की मल्टीप्लाई 8 से करते हैं यूनिट प्लेस पे 4 आता है, 9 की मल्टीप्लाई 9 से करते हैं यूनिट प्लेस पे क्या आता है 1 आता है। देखो स्क्वायर सारे निकल के, मतलब ये चीज मैंने अपनी ऑब्जर्व करी है, ऐसे निकाली नहीं, मतलब ऑब्जर्व करिए कि हाँ इस तरीके से अगर हम देखें एग्जाम में मैं भूल गई ये चीज, ठीक है। मतलब अगर सपोज याद नहीं आ रहा मैम, क्या चीज, कुछ भी होगा तो 4 से ही मल्टीप्लाई करना है, मतलब 17 हाँ 19। हाँ हाँ बिल्कुल, यहाँ पे ये वाला अगर याद रखना है ठीक है। देखो ये पैटर्न बनता हुआ आ रहा है, आप ध्यान से देख रहे इनमें, देखो ये पैटर्न बन ही रहा है। अब ऐसे ही ऊपर अगर मैं देखती हूँ इसको 21 से 30 तक, देखो जरा तो देखो 21 का क्या होता है 441, बताइएगा सब अपना अपना, ठीक है जल्दी से। 22 का क्या होता है 484, ऐसे ही 23 का क्या होता है 529, इसी तरीके से आपका 24 का क्या होता है बताइए जल्दी से 576, नहीं याद होंगे इस तरीके से,
25 का क्या होता है 625, ऐसे 26 का क्या होता है 676, ऐसे ही 27 का क्या होता है 729, ऐसे ही 28 का क्या होता है 784, एंड से ही 29 का क्या होता है सॉरी 841। ठीक है, ध्यान से देखना जरा मैं क्या बताना चाह रही हूँ। देखो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो सबका यूनिट प्लेस लिखा हुआ है। 1 का अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट प्लेस भी क्या आता है 1, समझ लीजिएगा सब। मैंने क्या था एग्जाम में, तो मुझे याद नहीं है, मैंने 21 से लेके 30 तक नंबरिंग लिखी है। चलिए 1 का यूनिट प्लेस में 1 आ जाता है, 2 के यूनिट प्लेस पे 4 आता है, 3 के यूनिट प्लेस पे 9 आता है, ऐसे 4 के यूनिट प्लेस पे 16 का 6 आता है, 25 के आपके यूनिट प्लेस पे कितना आता है 5 का यहाँ पर आ गया, एंड इसका 36 का क्या आ जाता है 6 आ जाता है। ऐसे ही आपका 7 का अगर हम देखें तो कितना आता है 9 आता है, एंड इसका क्या होगा 64 का 4 होगा, एंड इसका 9 का 81 का 1 हो जाएगा। तो ये तो आपके क्या होगा यूनिट प्लेस होगा सारे। अब एक चीज चेक करो, देखो स्टार्टिंग में 4 1 है, देख रहे हो, और यहाँ पे भी लास्ट पे भी 4 1 है। ये दूसरे 1 का अपोजिट यहाँ पे क्या है 9, मतलब कि जो 1 के लास्ट में 2 डिजिट्स पर आ रहा है वही आपका 29 के लास्ट 2 डिजिट्स पर आ रहा है। इसी तरीके से अगर हम देखें सेकंड पे यहाँ पे 84 है तो यहाँ पर आपका 84 है, देखिए दिख रहा है सबको। इसके लास्ट में क्या है 29 है तो इसके लास्ट में भी 29 है, इसके लास्ट में क्या है 76 है तो इसके लास्ट में भी 76 है। ठीक है, बीच में बस 25 एक अकेला बचता है। बात समझ आ रही है इसको? तो हमने क्या करा, इन डिजिट्स को बस याद कर लो 41, 84, 29, 76, बाकी सब रिवर्स लिखते चले जाएंगे। और देखो सीरीज किसमें चल रही है, पहले 400 में, फिर चल रही है 500 में, फिर चल रही है 600 में, फिर चल रही है 700 में, फिर आ रही है 800 में। ठीक है, मतलब 4, 5, 6, 7, 8, तो इस सीरीज चल रही है, ये इसके क्या हो जाते हैं आपके यूनिट डिजिट में लिखती है। समझ आया सबको? तो अगर मैं डायरेक्टली इसको लिखूं तो इस तरीके से लिख दूंगी, बस 2 मिनट्स लास्ट टाइम लग खत्म हो जाएगा। देखिए अब इसको डायरेक्टली अगर हम लिख दें तो किस तरीके से लिख सकते हैं, जब भी मेरा क्लास ओवर हुई भी है आप लोग की। देखो अब 21 का लिखना है तो डायरेक्टली पहले लिख दो 41 एंड 84, देन लिख दो 29, देन लिख दो 76, हमें 25 625 इसका लर्निंग है, एंड इसको रिवर्स करके लिख दो, पहले 76, फिर कितना आएगा 28 आएगा, फिर कितना आएगा आपका 84 आएगा, एंड उसके लास्ट में आपका क्या आएगा 41 आएगा। फिर यहाँ से क्या होगा 400 की रेंज में पहले स्टार्ट हुआ, फिर कितना हुआ 500 की रेंज में स्टार्ट हुआ, फिर क्या होगा 600 की रेंज में स्टार्ट होगा, एंड देन इसके बाद आपका 700 होगा, फिर देन होगा लास्ट में 800। तो यह आपका हो गया 21 का स्क्वायर, 22, 23 का 24, इस तरीके से 29 तक सारे स्क्वायर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ये 4 डिजिट स्टार्टिंग की याद कर लो 41, 84, 29, 76। ओके, चलिए आज की क्लास में यही होमवर्क कर रही हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं इसको कंप्लीट कराती हूँ। ठीक है, चलिए।